हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज पढ़ेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.2। इसमें दिया हुआ एक नंबर सवाल, जैसे कि दिया हुआ है एक नंबर निम्नलिखित का मान निकालिए। आप इसमें जब तक आप इसके मान को याद नहीं कीजिएगा तब तक इस चैप्टर को आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा। इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसको मान को याद करना पड़ेगा। अगर आपको मान को याद करने नहीं आ रहा है तो इस मान को बहुत ही सरल तरीका से बताया गया है। आप पहले वीडियो जा करके देख सकते हैं, उसमें बताया गया है सारा का सारा। आप लोग उस वीडियो को देख करके मान मात्र 2 मिनट में याद कर सकते हैं। यहाँ दिया है एक नंबर सवाल, चलिए देखते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बताना है हमको। चलिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा, तो हमको याद है, पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो गया है, लेकिन आपको भी याद करना पड़ेगा। साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2। √3/2 अगुना कॉस 30 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। लिख देंगे 1/2 अगुना cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए, इसका वैल्यू लिख देने के बाद देखिए बहुत आसान, गुना है तो गुना करके दोनों तरफ गुना करके जोड़ देंगे। यानी ऊपर का ऊपर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3×3 = 9, यानी √9/2×4। फिर जोड़, ऊपर के ऊपर गुना करेंगे इस साइड, 1×1 फिर 2×4। अब देखिए यह 9 है तो इसका वर्ग निकालेंगे। 9 क्या चीज का वर्ग है, 3 का, तो बाहर निकल गया 3/4 जोड़ 1/4। आप इस 9 का वर्ग निकालिएगा तो 3×3 = 9 हो जाएगा, यानी 3 बाहर निकल जाएगा। अब इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे, यहाँ 4 का एलसीएम निकालिएगा तो हमारा होगा 4। 4 का पारा कितना पड़िएगा, 4 आएगा एक बार, तो 3 एकम 3, फिर प्लस 4 का पारा कितना पड़ेगा, 4 आएगा एक बार, तो 1 एकम 1। अब जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4/4। जब सेम सेम है तो कट जाएगा, यानी काटने पर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया आंसर। यानी 4 एकम 4 और 4 एकम 4 काट सकते हैं। हमारा 1 नंबर का आंसर तैयार हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया हुआ है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। खूब ध्यान से देखिए, बस इसका मान जहाँ है वहां बैठा दीजिएगा, इसका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। केवल सरल कर देना है, आसान कर देना है। ये देखिए कैसे, 2 है तो 2 और tan 45 का आपको वैल्यू याद करा है, 1 हुआ है। क्या हुआ है, 1। इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2। इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ एक में आप कितना भी बार गुना कीजिएगा तो एक ही होगा, यानी 1 एकम 1, यानी 1 एकम 1 और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा हमारा आंसर। और जो इसमें जब स्क्वायर है तो यही चीज को 2 बार लिखेंगे, यानी 2 से यहाँ 2 बार कहिएगा तो लिख कर भी दिखा देंगे। चलिए लिख देते हैं, यानी इस पर √3/2 अगुना √3/2 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, इसको भी 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे √3/2 और फिर गुना √3/2। फिर इसको 2 को उतारते आइएगा, अब प्लस 3×3 = 9/2×4 माइनस, फिर ऊपर के ऊपर गुना करेंगे, 3×3 = 9/2×4। अब देखिए जब सेम चीज है, एक प्लस में है एक माइनस में है, काट दीजिए, चाहे सॉल्व भी कीजिएगा तब वही बात होगा। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि √9/4 और माइनस √9/4, एक प्लस में एक माइनस में है, इसको काट दीजिए, यानी हमारा हो गया केवल क्या बच्चा, 2। यही हो गया हमारा आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है cos 45/31 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो आपको सबसे पहले इसका वैल्यू याद होना चाहिए।
cos 45 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√2। फिर बाटा दे दीजिएगा, यहाँ पे सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/√30। फिर प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब एक का √1 का एलसीएम आप निकालिएगा। अगर सबसे पहले ऊपर कुछ नहीं है तो उसका कोई काम नहीं करेंगे, वैसा ही उतार देंगे। एक और इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, √3। ये √3 में आप इससे भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एक। एक में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 और फिर जोड़। एक में आप भाग दीजिएगा इसे √3 में तो √3 हो जाएगा। √3 में आप 2 से जब गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको 4 स्टेप में हो गया तो आपको 2 स्टेप में लाना पड़ेगा। सबसे पहले 4 स्टेप को तो ऊपर वाले को ऐसा ही लिख देते हैं, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। नीचे वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर, गुना √3 और बटा के नीचे हो जाएगा आपका 2 + 2√3। इतना लिख दीजिएगा। अब इसको ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे 1 से तो √अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नीचे का नीचे जब गिना कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया 2 और फिर रूट से इसमें गुना कीजिएगा तो 2√2। फिर यही देखिए, ये रूट में रूट से गुना करते हैं, अंक वाला को बाहर है जैसे लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2 और 3 दूना 6, यानी 6 हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले इतना कर देंगे। अब इतना करने के बाद देखिए इसका हर का परमीकरण कीजिए। जब तक हर का परमीकरण कीजिएगा तो आपका नीचे वाला हर सही होना चाहिए, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब खूब ध्यान दीजिएगा, जब यह प्लस में रहता है तो माइनस से गुना करते हैं तभी हर का परमीकरण होता है। यानी लिख देंगे √3 और बटा के नीचे लिखेंगे 2√2 और प्लस 2√6 लिख देंगे। और गुना करेंगे या प्लस में तो सेम चीज ऊपर और नीचे लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे, यानी 2√2 लिख दीजिए और माइनस 2√6 और बटा फिर यहीं सेम टू सेम नीचे लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर का ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे का नीचे। अब हर का परमीकरण में ऊपर से कोई मतलब नहीं, आप गुना कीजिए चाहे वैसा ही उतार लीजिए। चलिए हम गुना कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जब 3 से रूट से गुना किया जाता है, रूट में रूट से गुना कीजिए, अंक में अंक से। जैसे कि यहाँ 2 नहीं इसी के जाती है तो वैसे ही उतार देंगे, 3 दूना 6 लिख दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, रूट में ये भी रूट में, 3 छक 18। फिर बाटा के नीचे आइए, देखिए a + b × a - b सूत्र पर है तो a² + b² हो जाएगा। a² + b² यानी a हो गया, ये b हो गया। यहाँ पर सेम टू सेम, सॉरी a² - b² यानी यहाँ देखिए 2√2 का स्क्वायर और माइनस यही सेम टू चीज लिखेंगे 2√6 का स्क्वायर। देखिए ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही लिख दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे नहीं लिखकर हम इधर लिखते हैं नीचे। यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18 बाटा के नीचे यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो यही चीज 2 बार, यानी 2 दूना 4। यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुना, रूट में है तो 2 स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। फिर माइनस, यहाँ देखिए माइनस जब हटाएंगे फिर यही 2 बार, 2 दूना 4 और √6। अब ऊपर वाले को ऐसा ही लिख दीजिए। यहाँ पे ये दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 निकाल लीजिए बाहर, यानी 6 माइनस √8, यहाँ √6 है। फिर बाटा के नीचे 4 दूना 8 लिख दीजिए, माइनस 6 चौका 24। फिर ऊपर वाले को ऐसा ही लिखते चलेंगे, 6 माइनस √18। अब यहाँ देखिए इस 24 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका 1 और इसका 8, इसका आधा 1 इसका आधा 8, यानी हो गया हमारा √6 माइनस √18 बटा -8 हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब देखिए इसका मान जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, बहुत आसान है, बस इसका मान याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ साइन 30 का वैल्यू आपको याद रखना, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो 1/2 हम 2 लिख देंगे, प्लस 45 टेन 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, तो यहाँ लिख देंगे 2/√3, पूरा को बांटा दीजिए, यानी सेक 30 का वैल्यू आपका होगा 2/√3, क्या होगा 2/√3, यहाँ लिखेंगे 2/√3 आप प्लस कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, 1/2 आप प्लस कॉट 45 का, आपको कॉट 45 का भी वैल्यू याद होना है, एक इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब बटा के जोड़ बना लेंगे ऊपर, बटा के जोड़ नीचे बना लेंगे, यानी ऊपर बनाएंगे इस सभी का एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले ऊपर का बनाते हैं, खूब ध्यान से देखिए, 1/2√3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 होगा, जब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा √3, √3 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3, फिर प्लस जब 1 से भाग दीजिएगा तो सेम टू सेम वहीं रह जाएगा, यानी यह हो जाएगा 2√3, फिर माइनस √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, फिर पूरा पे बांटा दीजिए, फिर नीचे वाला का आप एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 2√3, फिर इससे √3 से भाग दीजिएगा तो √3 कट गया, यानी 2 बचा, यानी 2 दूना हमारा हो गया 4, प्लस 2 से आप भाग दीजिए 2 कट जाएगा, केवल √3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 से जब भाग दीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, इतना ही से आप गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा, यानी 4 स्टेप में आया, यानी तीसरा जब ऊपर जाएगा तो यहीं पे ऊपर जाने का जरूरी है, यहीं से हम इसको काट देते हैं, यानी कट गया तो हमारा ऊपर जो बचा उसको पहले लिखते हैं, यानी √3 प्लस, देखिए ये भी √3 में है, ये भी √3 में है, दोनों को जोड़ लेंगे सेम जाति का तो 2 गो एगो कितना हो जाएगा 3√3, फिर माइनस 4 है तो 4 लिख दीजिए, फिर बांटा दीजिए, ये भी सेम जाति का है, पहले 4 को लिख लीजिए, फिर जोड़, ये भी √3 में, ये भी √3 में, तो इसकी आगे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3√3। अब इसका हर का परमेकरण कर लीजिए, हर का परमेकरण करेंगे तो ऊपर वाले को ऐसा ही उतार देंगे, बट्टा नीचे वाले को पहले वैसा ही लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ देखिए सेम चीज सेम यही रहेगा, बस जोड़ की जगह पे क्या कर देंगे घटाव से गुना कर देंगे, 4 माइनस 3√3 अब बटा 4 माइनस 3√3। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², तो ऊपर वाला में आप गुना कर लीजिए, ऊपर का ऊपर, यहाँ पे 1 लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3√3, और फिर इसको उतार के लिख दीजिए 4 माइनस 3√3, और फिर इसको लिख दीजिए -1, 4 है ना, -4 को लिख दीजिए, अब फिर ऊपर वाले को ऐसा ही उतार दीजिए, 4 माइनस 3√3 बटा लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब 1 हम लिए, ये पूरा को उतार दिए, फिर -4 को लिए और पूरा को उतार दिए। अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a², यानी 4 का स्क्वायर माइनस b², यानी 3√3 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला गुना करेंगे तो रूट के अंक को अंक के साथ गुना कीजिएगा, जब भी गुना करना होगा तो रूट को देखिए, यहाँ 4 तिहाई 12 और रूट वाला नहीं है तो √3 को ऐसा ही लिख देंगे, माइनस यहाँ पे देखिए 3 तीर का 9
अब बाहर के 3 तीर का 9, फिर माइनस 4 चौका 16, फिर माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 रूट 3। अब फिर यहाँ पे देखिए नीचे करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 3 तीर का 9, एक बाहर निकल जाएगा 3। यहाँ देखिएगा दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, ये भी 3 ये भी रूट 3, तो हो जाएगा 12 12 24 रूट 3 हो जाएगा हमारा 24 रूट 3। यहाँ देखिए ये 9 क्या चीज़ का वर्ग है, 3 का, माइनस 9 गुना 3 लिख देंगे। अब आटा देखिए यहाँ पे 16 है तो 16 घटाओ 9 तीर का 27, 24 रूट 3, तो इसको लिख देंगे वैसा ही 24 रूट 3, माइनस 9 तीर का 27, फिर यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी हो गया हमारा इतना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको वैल्यू ज्ञात करना होगा, जैसे कि दिया हुआ है आपको कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी जो दिया है पहले खूब ध्यान देंगे, 5 दिया है तो 5 गुना कुछ नहीं रहता, इसके बीच में क्या रहता है, गुना रहता है। तो कॉस 60 का वैल्यू आपको याद होगा, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 का, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा, फिर जोड़ है तो जोड़, यहाँ 4 है तो फिर 4, फिर सेक 30 का वैल्यू याद कीजिएगा ध्यान से, सेक 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, फिर माइनस 10 है तो 10, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, पूरा को बांटा दीजिए, फिर साइन 30 का वैल्यू आपको याद होगा, साइन 30 का वैल्यू होगा हमारा 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर जोड़, हाँ कॉस 30, कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2, √3/2 हो गया। अब इसको सरल करेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा, अब इसको खूब ध्यान से सरल कीजिए, बहुत आसान है, इसका स्क्वायर है तो यही चीज को 2 बार लिखिए, चाहे डायरेक्ट बना लीजिए। यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से, यहाँ देखिए 5 है तो 5, अब फिर इसको 2 बार लिख देते हैं, चलिए 2 बार लिख देते हैं, फिर जोड़ 4 है तो 4, इसको भी 2 बार लिख देते हैं, जब इस पर है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, अब फिर -1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पूरा को बांटा देते हैं, यहाँ पर 1/2 गुना 1/2 प्लस इसको √3/2 गुना √3/2, आप एक ही बार में कर सकते थे, लेकिन चलिए कर देते हैं, 5 एकम 5, नीचे के नीचे 2 दूना 4, फिर जोड़, यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16 बटा 3 तीर का 9, 9 क्या चीज़ का वर्ग है 3 का, तो 3 लिख दीजिए, घटाओ 1/1, फिर पूरा पर यहाँ पर 1 एकम 1, 2 दूना 4 लिख देंगे, फिर जोड़ है तो जोड़, 3 तीर का 9 क्या चीज़ का वर्ग है 3 का, तो 3 लिख दीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 4 का पहाड़ा कितना पड़ेगा 12 का 3 बार में, तो 5 तिहाई 15, फिर जोड़, 3 का पहाड़ा कितना पड़िएगा जब 12 का 4 बार में, तो 4 16 चौका 64, फिर घटाओ 1 के पहाड़ा कितना पड़ेगा 12 का 12, तो 12 एकम 12, नीचे ध्यान दीजिए 4 4 का एलसीएम निकालेंगे हमारा हो जाएगा 4, फिर 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, यानी इस पर जोड़ देंगे हमारा 1 जोड़ 3, अब पूरा बाटा हो गया हमारा। अब देखिएगा इसको जोड़ते हैं, 5 4 9, 6 1 7, घटाओ 12, फिर इसका 12 है तो 12 लिख दीजिए, 3 1 पूरा बाटा दीजिए, 4/3,
4 है, 4 से हम 4 को काट देंगे, यानी हमारा यह हो गया। 9 में से 12 गया 7, 7 में से 1 जाएगा 6, बट्टा के नीचे क्या है 12 हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसी सभी चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प को चुनना है। दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 है तो 2 गुना, यहाँ tan 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3, पूरा पर बाटा दे देंगे 1 प्लस tan 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/√3, इसका स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ऊपर में गुना करेंगे तो 2 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 2 बाटा के नीचे हो जाएगा √3, पूरा बटा देंगे। फिर यहाँ ध्यान दीजिए 1 है तो 1 जोड़ 1 का वर्ग 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ √3 का वर्ग 3 तीर का 9, यानी 9 क्या चीज का वर्ग हो जाएगा 3 का। तो खूब ध्यान से देखिएगा, चाहे स्क्वायर से हमारा रूट गायब हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ऊपर वाले को ऐसा ही लिखते चलेंगे, खूब ध्यान से चलेंगे, एक एक स्टेप सोचकर। यहाँ 1 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3। 1 के पारा कितना बार पढ़िएगा कि 3 आएगा 3 बार में, तो 3 एकम 3 जोड़ 3 का पारा कितना पड़ेगा 3 आएगा 1 बार में, तो 1 एकम 1। खूब ध्यान से यहाँ देखिए ऊपर वाले को ऐसा ही कोई काम नहीं किया यहाँ पे। यहाँ देखिए 3 1 4/3, जब 4 स्टेप में हमारा आ गया तो इसको 4 स्टेप में जब आ गया तो हम इसको 2 स्टेप में करेंगे, यानी 2/√3 गुना 3 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी हो गया हमारा 3/2√3। अब रूट हटाने के लिए इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ देखिए √3 से ऊपर और √3 से 2√3 से ऊपर और 2√3 से नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 3 दूना 6√3, इसका हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 तीर का 9, यानी 9 से बाहर निकलेगा रूट अंदर, 9 से बाहर क्या निकलेगा 3 निकलेगा, यानी हमारा हो गया 6 और हो गया रूट अंदर 3 बटा 4 तिहाई 12 हुआ। तो 12 क्या चीज है 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी हमारा आंसर आया √3/2। √3/2 क्या चीज का मान है, यानी देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, खूब ध्यान से देखिए, इसका मान केवल बैठा देंगे। 1 है तो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू हमारा 1 होता है, इस पर स्क्वायर लिख दीजिए, फिर बटा, फिर 1 है तो 1 प्लस tan 45 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1 होता है, इस पर स्क्वायर लिख दीजिए। 1 में आप यहाँ 1 घटाओ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 जोड़ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 एकम 1 ही हो जाएगा, यानी 1 में से 1 जाएगा हमारा 0 और 1 1 जोड़ेंगे 2, यानी 0 में आप 2 से भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा 0, यानी आपका 0 हुआ आंसर। इसमें देखिए 0 कहाँ है, यहाँ पे हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर देखते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कहने का मतलब है a का वैल्यू में आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री में कोई एक ऑप्शन रखना है और दोनों तरफ बराबर आता है, वही मान सत्य है और दूसरा मान क्या है असत्य है। चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, जब a बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ साइन 2 है तो 2 a के जगह पे हम लिख देंगे 0 डिग्री, फिर बराबर 2 है तो 2 और साइन a के जगह पर लिख देंगे 0, यानी इसमें गुना करेंगे तो क्या हुआ 0 और इसमें भी 0 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 0, यानी हमारा दोनों तरफ कौन आ रहा है 0, ऐसा मान है कि दोनों तरफ क्या हो रहा है
बराबर हो जा रहा है। चलिए हम 30 डिग्री का भी एक बार जांच कर लेते हैं। 30 डिग्री लेते हैं यहाँ पे, खूब ध्यान से देखिए, साइन 2 ए की जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर 2 साइन ए के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री। यानी देखिए साइन है तो साइन हमारा हो गया 30, 3 दूना 6 यानी 60 डिग्री बराबर 2 और साइन 30 का वैल्यू आपको वहां पर 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी 2 से 2 काट दीजिए, साइन 60 का वैल्यू हमारा √3/2 हो जाएगा। इधर आया 1/2, क्या दोनों तरफ बराबर आया? नहीं आया, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 का 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको जहां tan 30 का वैल्यू रख कर इसका मान को निकालेंगे और इसी चारों ऑप्शन में से इसका आंसर होगा। यानी देखेंगे, देखिए 2 है तो 2 और tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3 बटा 1 है तो 1 घटाओ tan 30 का वैल्यू 1/√3 और इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी 2 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 बटा √3 है तो √3 लिख दीजिए, फिर पूरा पर बांटा दीजिए। 1 है तो 1 घटाओ 1 का वर्ग 1 एकम 1 हो जाएगा और फिर बटा 3 का वर्ग 3 3 का 9 यानी 9 क्या चीज का वर्ग है? 3 का वर्ग है। और देखिए स्क्वायर से आप चाहिए तो रूट को भी गैप कर सकते हैं, यानी हमारा हो जाएगा केवल 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसका केवल बाटा का घटाव बना लीजिएगा और सॉल्व कीजिए। देखिए ऊपर वाले को ऐसा ही ध्यान से देखते चलिए, ऊपर वाले 2/√3 को हमने लिखते आया। यहाँ देखिए 1 और 3 का एलसीएम हम निकाले 3 हो गया। 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा? 3 बार में, तो 3 एकम 3 घटाओ, खूब ध्यान देखिए 3 का पहाड़ा कितना पढ़िए? 3 आएगा 1 बार में, तो 1 एकम 1 यानी हमारा हो गया। चलिए यहां से शुरू करते हैं। 2/√3 बटा 3 में से एक जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 2/3। देखिए 4 स्टेप में आया तो इसको पलट कर 2 स्टेप में करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। पहले ऊपर वाले को ऐसा ही लिख देंगे 2/√3 अगुना, या 3 चल जाएगा ऊपर, या 2 आ जाएगा नीचे, 2 से हमारा 2 काट देंगे। अब हमारा बच गया 3/√3। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, जो यह रहता है इसके ऊपर नीचे गुना करते हैं, यानी √3 से ऊपर और √3 से नीचे करेंगे। यानी हो गया हमारा 3√3 और 3 3 का 9, यानी 9 क्या चीज का वर्ग है? 9 क्या चीज का वर्ग है? 3 का, यानी 3√3 और 9 देखिए 3 का वर्ग है तो 3 से आप 3 काट दीजिए, यानी हमारा हो गया √3। √3 क्या चीज का वैल्यू है? साइन cos 60 का वैल्यू है कि साइन 60 का वैल्यू है कि tan 60 का वैल्यू है कि हमारा साइन 30 का वैल्यू? आप बताइए कमेंट में, तब तक हम आंसर बता देते हैं। चलिए आंसर होगा हमारा tan 60 डिग्री, यानी यह हुआ हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है तो मान लीजिए a तथा b का मान ज्ञात कर देना है। खूब ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले जो दिया है खूब ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि यहां पे देखिए tan a प्लस b बराबर √3। अब खूब ध्यान देखिए, इधर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। √3 tan का कितना मान है? tan 60 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए tan a प्लस b बराबर इसका हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब देखिए tan 60 डिग्री लिखेंगे, सॉरी tan 60 डिग्री लिखिए, tan 60 डिग्री, tan से tan खत्म, यानी a प्लस b बराबर हमारा हो गया 60 डिग्री। समीकरण मान लीजिए 1। पुनः यही काम दोबारा करेंगे। फिर उधर वाला जो दिया गया है tan
a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। इधर वाले में कोई परिवर्तन नहीं कीजिएगा, यहाँ 1/√3 क्या चीज का वैल्यू है, 10 का वैल्यू है। खूब ध्यान से देखिए, ऊपर से वैसा ही लिख देंगे 10a माइनस बी बराबर इस यह हो जाएगा 10 30 डिग्री। यहाँ 10 से 10 गायब, यानी 1 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, आपका वैल्यू ए चाहे बी जरूर प्राप्त होगा। जब ए प्राप्त होगा तो किसी भी समीकरण में आप पुट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। समीकरण 1 एवं चाहे जोड़ लिख दीजिए, चलिए सॉरी आसान करते हैं, और 1 एवं 2 से यहाँ 1 लिख दीजिए, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, फिर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये तो कट गया, ए 2a बराबर 90 डिग्री। अब यहां देखिए 2a बराबर 90 डिग्री लिख देते हैं, वहीं 2a बराबर 90 डिग्री लिख दीजिए, यानी a बराबर 90। अब बाटा के नीचे जब गुना में है तो कहाँ चला जाए, भागा में। इसका हो जाएगा 2 का अधिया 1, इसका अधिया क्या हो जाएगा 45, यानी a बराबर हमारा हो गया 45। ए का मान, आप ए का मान जब प्राप्त कर लिए तो ए का मान आप समीकरण 2 में चाहे 1 में किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम 1 में ही रखते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 है, तो 1 के जगह पे लिख दीजिए 45 प्लस b है तो b बराबर 60 डिग्री, यानी b बराबर 60, जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव में 45, यानी b बराबर हो गया हमारा 15 डिग्री। यानी ये हमें मालूम चल गया। अतः लिखिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री हो गया हमारा आंसर। अगर आपको यह अच्छा से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक, आगे बढ़ते हैं।